नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक को लेकर सरकार का फैसला। पेपर लीक मामले की जांच को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में अब जांच होगी। बेरोजगार युवा कर रहे थे सीबीआई से जांच की मांग, ये बड़ी जानकारी मिल रही है पेपर लीक मामले से जुड़ी, जहां जांच को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देहरादून में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए विवाद में एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई की गई। आरोप भाजपा के पार्षद समेत उनके साथियों पर है। पीड़ित परिवार की नाराजगी इस बात को लेकर है कि पुलिस ने मामले में क्रॉस एफआईआर क्यों की। मेरे परिवार को छोड़ो, मैं सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति हूँ, सीधा साधा व्यक्ति हूँ। ये दर्द है उस परिवार का जिस पर पार्षद और उसके दबंग साथियों का कहर बरपा है। मामला देहरादून में राजपुर रोड पर अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। ये क्षेत्र कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विधानसभा में आता है। 2 दिन पहले हुई मारपीट के बाद दोनों पक्षों पर क्रॉस एफआईआर हुई है, मगर एक पक्ष के लोगों का आरोप है कि उनके साथ ही मारपीट हुई है और कार्रवाई भी उन पर ही की गई है। तब मेरे पास आए कि गणेश जोशी को चंदा देना है, तब मैंने इसको एक जगह 3 लाख रुपए और एक जगह 2 लाख रुपए चंदे के तौर पे दिए, 5 लाख रुपए चंदे के तौर पे मैंने उसको दिए। मैंने इसके साथ में कई चक्कर में बस्तियों में भी गया, इसको चुनाव प्रचार के साथ में। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स को बिलोंग नहीं करता। पीड़ित पक्ष के आरोप गंभीर है। उसके बयान से पुलिस से लेकर नगर निगम तक कटघरे में है। हालांकि इस मामले में भाजपा के 5 पार्षदों समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें कुछ चूक तो हुई है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इसमें चूक जरूर हुई है। सामान्यतः ऐसे चीज़ों में अगर होता है तो इसमें प्रशासन के लोग, हमारे पुलिस के लोग, उनको इतला दी जाती है। अतिक्रमण हटाने का काम बहुत संवेदनशील काम होता है और ये प्रकाश में आया है कि सबसे पहले वहाँ एक धार्मिक स्थल था, उसको वहाँ पर तोड़फोड़ की गई, तो वहाँ से फिर तोड़फोड़ वहीं से फिर मामला बिगड़ा है। राजधानी देहरादून में इतना बड़ा विवाद हो गया, मगर नगर निगम के अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। सूचना ये है कि जो लोगों ने कुछ इस प्रकार से गैर कानूनी काम वहाँ पे अभियान के दौरान किया गया है, तो एफआईआर वगैरह भी दर्ज की गई है, जो कि अब पुलिस की जांच संबंधी मैटर है। उसमें पुलिस के द्वारा जांच करी जा रही है और कार्रवाई भी उन्हीं के स्तर से की जाएगी। 22 फरवरी को नगर निगम की टीम अंसल ग्रीन कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। आरोप है कि पीड़ित परिवार के लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसी दौरान विवाद हुआ और मारपीट हो गई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सबके सामने है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि दबंगई किसने की। मगर मामले में जिस तरह से कार्रवाई हुई, उसके बाद पुलिस पर भी मंत्री के दबाव में काम करने का आरोप है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंत्रा की रिपोर्ट। उधर राजपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए विवाद को लेकर भाजपा पार्षद ने भी अपना पक्ष रखा। पार्षद संजय नौटियाल का कहना है कि नगर निगम के चुनाव हैं और ऐसे में विपक्ष के लोग उनकी छवि खराब करने के लिए इस मामले को तूल दे रहे हैं। उन्होंने प्रवीण भारद्वाज के आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। नगर हुआ है, एक व्यक्ति बनाम शायद नगर निगम हो गया है, नगर निगम हो गया है, क्योंकि और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उस व्यक्ति द्वारा कल विपक्ष के नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये अब लग रहा है कि विपक्ष के नेता एक नगर निगम के चुनाव को देखते हुए इसे राजनीति रूप देना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था। ये एक व्यक्ति द्वारा अपना अतिक्रमण अवैध ना बताने के को साबित कर रहा है, इतना चीख चीख के चिल्ला रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कहीं भी कि इतना बड़ा मामला था कि इसमें इतने पार्षदों पे मुकदमे कर दिए गए। और खटीमा दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, शारदा पावर हाउस का निरीक्षण किया। अधिकारियों के लिए सीएम ने फीडबैक भी लिया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अधिकारियों के कामों का सीएम धामी ने फीडबैक लिया है। खटीमा दौरे पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, यहां शारदा पावर हाउस का उन्होंने निरीक्षण किया और इसी के साथ साथ अधिकारियों के कामकाज का भी सीएम की तरफ से फीडबैक लिया गया है। राजस्व प्राप्ति को लेकर उत्तराखंड के बड़े महकमे राजस्व इकट्ठा करने में फेल साबित हुए। खनन विभाग, ऊर्जा, फॉरेस्ट समेत बड़े विभाग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि सभी विभागों को राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। भर की जो राजस्व की प्राप्ति हुई है उस पर पूरी चर्चा हुई है और कुछ विभागों में अभी अपेक्षा अनुसार जो राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाई है,
उनको उनके लक्ष्य के लिए कहा है और अगले वर्ष के लिए कि जैसे ही नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो अप्रैल माह में ही पहले ही सारे विभाग जहाँ से राजस्व की प्राप्ति होनी है अपना एक रोड मैप बना लेंगे, अपना लक्ष्य बना लेंगे, उसके अनुरूप पूरा मैप बनाकर उस पर पूरे वर्ष भर काम होगा। क्योंकि इस बार ये बैठक ये मार्च आने वाला है, वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, तो अभी तो केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए। वहीं उत्तराखंड में अब ऐसे राज्यों में पावर प्लांट लगाने की तैयारी है जहां पर कोयला भारी मात्रा में होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे प्रदेशों में धामी सरकार पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। सीजनल फ्लक्चुएशन को ऑफसेट करने के लिए हमको कुछ दूसरे सोर्सेस चाहिए जो ग्रिड को स्टेबल करेगा, और इसीलिए हमने गैस बेस्ड पावर प्लांट्स भी बनाया है। अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं पा रहे हैं, तो ये एक थॉट प्रोसेस ये आई थी कि हमको कुछ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स भी लगाने चाहिए। उसके लिए डिसीजन लिया गया है कि हम जिन स्टेट्स में कोल माइंस हैं उन्हीं स्टेट्स में जा करके हम लोग प्लांट लगाएंगे। हम उत्तराखंड में ना लगा करके यूजेवीएनएल अपने थर्मल पावर प्लांट को जो जहां कोल रिजर्व है वहां। अब आगे बढ़ी के बड़ी खबर आपको बता दें, कर्णप्रयाग में जल जीवन मिशन के तहत बनी योजना में गड़बड़ी सामने आई है। योजना में मानकों के खिलाफ काम हो रहा है। शिकायत के बाद तहसीलदार ने योजना का निरीक्षण किया है। कार्यदायी संस्था और जल निगम विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है कर्णप्रयाग से, जहां जल जीवन मिशन के तहत बनी योजना में गड़बड़ी सामने आई है। इधर 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में फैसला लिया गया है कि इस बार सीमित कर्मचारियों के साथ गैरसैंण में सत्र होगा। वहीं गैरसैंण में मंत्रियों, अधिकारियों और विधायकों के लाइन जूनिंग ऑफिसर और नोडल अधिकारी भी साथ नहीं जाएंगे। सुरक्षा बैठक हुई जिसमें सभी विभागों के अफसरान पहुंचे थे और पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा इस सब पर अच्छी वार्तालाप हुई है कि किस तरह से हम आपस में समन्वय करके और एक अच्छा सत्र 13 मार्च से हम करें। तो आज की जो बैठक रही उसमें ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि एलओस की बहुत आवश्यकता, लाइजनिंग ऑफिसर्स की बहुत आवश्यकता नहीं है, तो इस बार कोई भी लाइजनिंग ऑफिसर्स ना बनाए जाएं। नोडल अफसर भी जो बहुत ही ज़रूरी हैं उनको लाया जाए। मिनिमम स्टाफ के साथ अफसरान भी चलें ताकि बहुत भीड़भाड़ ना होकर एक जो सत्र की सैंक्टिटी है वो मेंटेन रहे और एक अच्छे से वहाँ पर सत्र चले। इधर मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू पंतनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने G20 सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल रामनगर के ढिकुली में G20 सम्मेलन होने जा रहा है जिसकी तैयारियां भी चल रही है। इस दौरान मुख्य सचिव बाजपुर, नया गांव, बेल पड़ाव सहित रामनगर तक निरीक्षण करेंगे। हमने देखा कि एयरपोर्ट भी इसको भी थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है और बाकी सड़कें और जहाँ उनकी मीटिंग होनी है वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है उसकी जानकारी के लिए आए हैं। एयरपोर्ट के बारे में मीटिंग हो चुकी है, उनको बता दिया गया है क्या क्या करना है। अभी हमारे पास 1 महीने का समय है। और केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं को शुरू करने की तैयारी है। 9 मार्च को शुरू हो जाएंगी हेली सेवा की टेंडर प्रक्रिया। अप्रैल महीने से शुरू कर दी जाएगी ऑनलाइन बुकिंग, ये जानकारी मिल रही है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होगी और उससे पहले केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं को शुरू करने की तैयारी चल रही है। तो अप्रैल महीने से शुरू कर दी जाएगी ऑनलाइन बुकिंग और आपको ये भी बता दें कि 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। 9 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं के द्वारा हम लोगों से अनुबंध किया जाता है और इनका चयन टेंडर के माध्यम से होता है। यह टेंडर की प्रक्रिया ऑलरेडी प्रारंभ की जा चुकी है। इसका सबमिशन की डेट 2 मार्च को थी, लेकिन पिछली बार जो प्री बीडी में जब मेरी बैठक हुई थी तो कुछ एक बिंदुओं पर अभी भी जो बिडर्स है उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाई थी। उसमें से मुख्यतः एक बिंदु था कि जीएसटी कितना प्रतिशत लागू होगी। उसमें इंडस्ट्री को थोड़ा ये कन्फ्यूजन था कि उसमें पिलग्रिम के रूप में 5% जीएसटी लागू होगी या सामान्य। वहीं उत्तराखंड में होली की रौनक शुरू हो चुकी है। होली का त्योहार नजदीक आते ही जगह जगह महिलाएं होली की धूम में नजर आ रही है। महिलाओं की टोली होली के गीत गा रही है और होली सेलिब्रेट कर रही है। इस दौरान महिलाओं का नृत्य और स्वांग भी देखने लायक है। महिलाओं की होली के गीत संगीत से शहर का माहौल पूरी तरह से होली की मस्ती में सराबोर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।